मेरा नाम विकास है और बहुत बहुत स्वागत है आपका CS विद वीके में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमको इनपुट करना है एक अमाउंट को एंड काउंट करके बताना है टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अ गिवन अमाउंट। हम लोगों को यूजर से एक अमाउंट एंटर कराना है और उस अमाउंट के लिए हमको बताना है कि हमको किस करेंसी के कितने नोट्स चाहिए। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं पैसा डिपॉजिट कराने के लिए, तो जो हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म पे हमको बताना पड़ता है कि हमारे पास किस करेंसी के कितने नोट्स है। सिमिलर प्रोग्राम हम लोगों को आज की इस वीडियो में बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि उसको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसको प्रोग्रामेटिकली उस चीज़ को कैसे अचीव करना है मैं बताऊँगा। तो मैं एक अमाउंट लेके चलता हूँ। तो मैं अमाउंट कुछ भी रेंडम इस तरह से मान लेता हूँ। 2344 मेरे पास है और मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो करेंसी होंगे वो होंगे 500 के, 200 के, 100 के, 50 का, 20 के, 10, 5, 2 एंड 1। ये सारे करेंसी हमारे पास होंगे। तो मेरे पास जो अमाउंट है वो है 2344। सबसे पहला करेंसी है मेरा 500। तो मुझे पता करना है कि 500 के कितने करेंसी सबसे पहले लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इस अमाउंट में 500 से डिवाइड दूंगा और 500 से डिवाइड देने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा क्या होगा, 500 के करेंसी लगने वाले होंगे। तो मैं अगर 2344 में 500 से डिवाइड दूँ तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 4। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरा जो 500 का नोट्स लगने वाला है वो कितने लगने वाले हैं, 4। अब चूंकि मैं 2000 यहाँ पे फाइंड कर लिया हूँ तो मुझे 344 के लिए पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी नंबर में यानी इसी अमाउंट में मैं क्या करूँगा, मॉड करूँगा 500 से। अगर मैं 500 से मॉड करूँ तो मेरा रिजल्ट आने वाला है 344। तो मैं क्या करूँगा, इस 344 को मैं फिर से असाइन कर लूँगा अमाउंट के अंदर और इस 344 में अगले करेंसी यानी अगला करेंसी है मेरा 200। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 से डिवाइड करूँगा। 200 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा कितना, 1। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मुझे 200 का 1 करेंसी चाहिए। अब मैं इसी नंबर में क्या करूंगा कि अब 344 में 200 से मॉड करूं तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा 44। तो मैं ये क्या करूंगा, 44 को मैं फिर से असाइन करने वाला हूँ अमाउंट के अंदर और अगला करेंसी है मेरा 100। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 से डिवाइड दूंगा। अगर मैं 100 से डिवाइड दूं तो मेरा रिजल्ट आने वाला है 0। इसका मतलब ये है कि मुझे 100 के 0 नोट चाहिए। सिमिलरली दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस 44 में 100 से मॉड करूंगा। अगर 100 से मॉड करूं तो मेरा फिर से रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है 44। मैं क्या करूंगा, फिर से 44 में अगला करेंसी है मेरा 50। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 50 से और डिवाइड दूंगा। तो 50 से अगर डिवाइड दूंगा तो मेरा रिजल्ट आने वाला है 0। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 50 का 0 नोट चाहिए। सिमिलरली दोस्तों मैं क्या करूँगा, अब इस 44 में 50 से डिवाइड दूंगा तो फिर से मेरा रिजल्ट जो है वो आने वाला है 44। तो मैं 44 को फिर से असाइन करने वाला हूँ अमाउंट के अंदर और आगे मैं इस 44 में 20 से डिवाइड दूंगा क्योंकि अगला नोट जो है वो है मेरा 20। तो मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड दूंगा। तो अगर मैं 20 से डिवाइड दूँ तो मेरा रिजल्ट आने वाला है 2। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 2 नोट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे जब तक हमारा नोट 1 तक नहीं आ जाते हैं। तो अब मैं प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश इंक्लूड stdio.h int main ब्रैकेट ओपन क्लोज। दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले अमाउंट इनपुट कराना है यूजर से। तो मैं यहाँ पे इंट डेटा टाइप का एक अमाउंट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा इंट अमाउंट। अब हमको यूजर से अमाउंट एंटर कराना है तो मैं यहाँ पे प्रिंटफ की मदद से लिखूंगा प्लीज इंटर एनी अमाउंट। अब हमको अमाउंट को रीड करना है तो मैं लिखूंगा स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ अमाउंट। अब यहाँ पे मेरा लॉजिक आता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 500 के लिए बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे वाला हूँ printf %d इंटू %t और सबसे पहले मेरा अमाउंट जो है उसमें डिवाइड देने वाला हूँ 500 से और यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं 500। उसके बाद मैं अमाउंट को रीअसाइन करूँगा। तो मैं लिखूँगा अमाउंट असाइन
अमाउंट मॉड 500। तो यहाँ पे होने के वाला क्या है कि मेरा मान के चलता हूँ इनपुट जो है 2355 है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट यानी 2355 में डिवाइड दे रहा हूँ 500 से। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा दोस्तों कितना, 4। तो ये 4 जो है इस परसेंटेज टी की जगह दिखने वाला है। तो यहाँ पे दिखेगा 4 के बाद मैंने इनटू दिखाया है और यहाँ पे इस परसेंटेज डी की जगह दोस्तों मेरा 500 दिखने वाला है। ओके, तो पहला आउटपुट मेरा आएगा 4 × 500, इस तरह से मेरा आउटपुट आएगा। उसके बाद मैं अमाउंट में रख रहा हूँ अमाउंट मॉड 500। तो अमाउंट मेरा है 2355 और इसमें मैं मॉड करूँगा 500 से। अगर मैं 500 से मॉड करूँ तो मेरा रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है 355, जो कि अमाउंट के अंदर असाइन हो जाएगा। ओके, तो मैं ये जो दो स्टेप है इसी स्टेप को मैं अलग अलग करेंसी के लिए रिपीट करने वाला हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। तो अगला जो है मेरा करेंसी होने वाला है वो होने वाला है 200 का। तो मैं 200 से डिवाइड करूँगा और यहाँ पे दिखाऊँगा और उस अमाउंट में मैं 200 से मॉड करके अमाउंट के अंदर रीअसाइनमेंट करूँगा। इसके बाद मैं फिर से इसी स्टेप को रिपीट करूँगा। अगला करेंसी है मेरा 100 का। तो मैं 100 से डिवाइड करूँगा एंड 100 से इसको मॉड करूँगा। अगला करेंसी है मेरा 50 का। तो मैं यहाँ पे 50 से डिवाइड करूँगा, ओके, और 50 से मॉड करूँगा। इसी तरह मेरा अगला करेंसी होगा 20 का। तो मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड करूँगा और 20 से मॉड करूँगा। अगला करेंसी है दोस्तों मेरा 10 का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 और 10 से मैं मॉड भी करने वाला हूँ। अगला करेंसी होगा मेरा 5। तो मैं 5 से करूँगा इसको डिवाइड और 5 से करूँगा मॉड। इस तरह दोस्तों अगला मेरा होगा 2 का। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा एंड 2 से मॉड करने वाला हूँ। ओके, अगला दोस्तों मेरा करेंसी होगा 1। तो मैं यहाँ पे 1 से डिवाइड करने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे मॉड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में मैं 1 से डिवाइड करूँ तो पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ नोट्स .c और ये मेरा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो चुका है और रन भी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी एक अमाउंट डालता हूँ, जैसे 2456। तो यहाँ पे मेरे सारे नोट्स दिखा रहा है, लेकिन ये सारे जो है एक ही लाइन में दिख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे मैसेज को यानी आउटपुट दिखाने से पहले मुझे लाइन को ब्रेक करना होगा। तो लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग \n का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे हर प्रिंटफ में कोई भी डेटा प्रिंट करने से पहले मैं लाइन को ब्रेक कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने सारे प्रिंटफ में \n लगा लिया है। तो मैं यहाँ पे फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पे कोई भी एक रेंडमली अमाउंट दूंगा 2887 और मैं एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 500 के 5 नोट चाहिए, 200 के 1 नोट चाहिए, 100 के 1 नोट चाहिए। इस तरह से मेरा प्रोग्राम आउटपुट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।